नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज राठौड़ कांठेल की आवाज डिजिटल पर आज आपके सामने लेकर आया हूं प्रतापगढ़ का रण। हाँ, प्रतापगढ़ का वो रण जिसके ऊपर सबकी निगाहें हैं। कौन जीतेगा इस रण को, किसके सर पे होगा तख्तो ताज, कौन होगा इस प्रतापगढ़ के किले का राजा। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं प्रतापगढ़ विधानसभा की। राजस्थान के अंदर बहुत चर्चित माने जाने वाली इस सीट को लेकर हमारा विश्लेषण हम आपके सामने लेकर आए हैं। और दोस्तों, ये विश्लेषण जो हम आपको बताने जा रहे हैं ये आंकड़ों के आधार पर है और आंकड़ों की बात हम करने जा रहे हैं। उसके पहले मैं आपको दिखाऊंगा ये हमारे वो तीनों प्रत्याशी जिनके ऊपर हमने वोट किया, उसके ऊपर हमने विश्वास जताया। और ये तीनों ही चेहरे जिनको मैं आपके सामने ला रहा हूँ, ये है हमारे प्रतापगढ़ के विधायक जो वर्तमान में विधायक है रामलाल मीणा, जिन्हें कांग्रेस ने मैदान में उतारा था। ये है हमारे भाजपा के प्रत्याशी हेमंत मीणा, जिनको भैया के नाम से जाना जाता है। इनके पिताजी का यहाँ पर नंदलाल मीणा, जो कि यहाँ पर मंत्री रहे, उनका आशीर्वाद लेकर और ये चुनावी मैदान में उतरे। वहीं ये प्रतापगढ़ विधायक जिनके बारे में मैं आपको परिचय करा चुका हूँ, ये वर्तमान में विधायक है। इन्होंने 35 साल के बाद में प्रतापगढ़ की विधानसभा में परिवर्तन करते हुए कांग्रेस का शासन ये पिछली बार लेकर आए थे। वहीं अब मैं आपको जिसका परिचय कराने जा रहा हूँ वो है मांगीलाल निनामा। जी हाँ, एक नई पार्टी, भारत आदिवासी पार्टी, जिसने इस बार पूरा दमखम दिखाया। इन दोनों ही दलों के पसीने छुड़ा दिए और इस बार बीजेपी पार्टी ने अपना दमखम दिखाते हुए जबरदस्त वोटिंग करवाई। तो दोस्तों, अब वोटिंग के आंकड़ों पे चलते हैं। आप जान चुके हैं हमारे तीनों ही प्रत्याशियों को, भाजपा, कांग्रेस और बीजेपी अब टक्कर कांटे की है। और इस कांटे की टक्कर में कौन जीतेगा इसका अभी अंदाजा लगा पाना तो मुश्किल है, परंतु जो विभिन्न सर्वे आए हैं, विभिन्न पोल्स आए हैं, आपने ओपिनियन पोल देखे हैं, आपने एग्जिट पोल देखे हैं, उसके बाद में आपने सोशल मीडिया का दौर देखा है। और इन्हीं सोशल मीडिया के आंकड़ों और जो मतदान हुआ है उनकी गणित पर बात करने में आज आपके सामने आया हूं। तो हमारे जो तीनों ही दल के प्रत्याशी हैं उनका विश्लेषण और कौन जीतेगा कौन नहीं जीतेगा ये तो बंद मुट्ठी है, परंतु आंकड़े क्या कहते हैं हम इस पर बात करने आए हैं। तो इन आंकड़ों की शुरुआत करने को लेकर मैं आपके सामने बात करने जा रहा हूं कि ये जो हमारे तीनों ही दल के प्रत्याशी हैं इनमें से किसके सर जीत का सेहरा बन सकता है। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, ये है हमारे आंकड़े, ये है आपकी विधानसभा प्रतापगढ़ और इसमें कुल मत जो है हमारे 2,60,000 वोट हैं। इन 2,60,000 वोटों में हमारा एसटी का वोट है 1,40,000 और हमारा अदर्स वोट है 1,20,000। तो कुल 2,60,000 वोटों में से इस बार यहाँ पर हमारे 83% मतदान हुआ है, 83%। तो इस 83% मतदान के आंकड़े को देखें तो यहाँ पर 2,17,000 वोट हमारे पड़े हैं, जो कि ऑन रिकॉर्ड 2,17,000 वोटों की हम बात कर रहे हैं। तो 2,17,000 वोट पड़ने के बाद में हर किसी के दिमाग में एक ही सवाल है कि कौन जीतेगा, किसको मिल रहा है बहुमत, किसकी प्रतापगढ़ में सरकार बनने जा रही है। तो अब इन 2,17,000 वोटों की जब हम बात करते हैं तो सबसे पहले हम जातिगत फैक्टर पे बात करते हैं। तो हमारे जो ये विधानसभा है इसमें हमारा एसटी का वोट 1,10,000 पड़ा है, ठीक है। हमारा सामान्य वोट लगभग 22,227 पड़ा है। हमारा एससी का वोट 26,500 पड़ा है। हमारा ओबीसी का जो वोट होता है सामान्य वो 50,500 वोट के लगभग पड़ा है। और हमारे अल्पसंख्यक जो वोटर हैं वो 8,500 वोट इस बार मतदान हुआ है। तो यहाँ पर हमारे जो कुल मत पड़े हैं वो 2,17,727 मत पड़े हैं। ये हमने उसका एक आंकड़ा आपको दिखाया है। तो आप देख सकते हैं 2,60,000 वोटों में से हमारे 2,17,000 वोट पड़े हैं। तो ये मत हमारा 83% मतदान हुआ है। अच्छा मतदान होना एक प्रतापगढ़ के लिए शुभ संकेत रहा है। यहाँ के लोगों ने जागरूकता दिखाई है, यहाँ के लोगों ने वोट किया है। अब बात आंकड़ों की करें तो यहाँ पर जो हमारे ये 2,17,000 वोट पड़े हैं, जो कि हमारे कुल मतदान का 83% है। इस मतदान की अगर बात करें तो हमारे जातिगत वोटों के आधार पर यहाँ पर प्रतापगढ़ विधानसभा में 2,17,000 में से 1,20,000 वोट एसटी के पड़े हैं। तो जब हमारे 1,20,000 वोट जो हमारे एसटी के आए हैं और हमारे जो अदर्स वोट पड़े हैं वो 97,000 पड़े हैं, तो मतलब 97,000 वोट हमारे अदर कास्ट के पड़े हैं और 1,20,000 वोट हमारे एसटी के पड़े हैं। तो अब इस बार की फील्डिंग देखें और इस बार जो बीजेपी पार्टी जिसका मैंने आपको पहले बताया था, यहाँ पर ये चेहरा जो आपके सामने है, तो
इस चेहरे के जो यहाँ पर इनका जो दावा है, इस पार्टी के कार्यकर्ताओं का जो दावा है, वो दावा कर रहे हैं कि हमने यहाँ पर हमारे बूथों पर हमने 70 से 80% तक वोटिंग कराई है। तो जब ये बीजेपी पार्टी की बात इनके कार्यकर्ताओं के आधार पर अगर मानते हैं तो ये बता रहे हैं कि हमारे 70 से 80% वोटिंग हमने करवाई है। अब बात शहरी और ग्रामीण की करते हैं तो शहरी क्षेत्र में मतदान कम हुआ है और ग्रामीण क्षेत्रों में मतदान ज्यादा हुआ है। तो यहाँ पर जब बीजेपी पार्टी जो है जिसका 1,20,000 वोट, वो बता रहे हैं कि हमारा 70 से 80% मतदान हुआ है। परंतु दोस्तों ये राजनीति है, कहीं भी कुछ भी संभव है। तो हमारा आकलन जो कहता है, हमने जो रिपोर्ट तैयार करी है उसके आधार पर मैं मानता हूं कि 1,20,000 वोट में से यदि बीजेपी पार्टी का जो दावा है उसको अगर कुछ कम भी किया जाता है तो 65% मतदान जो है वो इस बार मान लो बीजेपी के खाते में गया है। तो 1,20,000 का 65% मतदान 78,000 वोट के करीब होता है, वो बीजेपी के खाते में जाता हुआ दिख रहा है। तो ये जो 78,000 वोट जो प्रतापगढ़ विधानसभा में लाने वाला है वो जीत का हकदार यहाँ पर बनता हुआ दिखाई दे रहा है। और इन 65% वोटों की जो बात करते हैं तो जो 78,000 वोट हैं और जो कि लगभग यहाँ पर त्रिकोणीय संघर्ष में 2,17,000 जो वोट पड़े हैं, तो उसमें एक बार 70,000 वोट तीनों ही पार्टी के अगर मैं मानता हूं तो ये जो 8,000 वोट है ये निर्णायक वोट माने जाएंगे। क्योंकि जो त्रिकोणीय संघर्ष है वो जो 2,17,000 वोट पड़े हैं उन 2,17,000 में आपको 70 तीनों के मानते हुए 2,10,000 वोट होते हैं। और ये जो 8,000 वोट में निर्णायक जो आपको बता रहा हूं ये इस बार बहुत बड़ी भूमिका निभाने वाले हैं। ये वोट किसके खाते में पड़े हैं उसको जीत का सेहरा बनने वाला है। अब अगर बाप पार्टी के कार्यकर्ताओं की मानते हैं तो उन्होंने जो 65% मतदान उनका मानते हैं तो ये 78,000 वोट उनके खाते में जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। परंतु दोस्तों राजनीति है, कुछ भी हो सकता है, मतदान पेटी में बंद है, किसने किसको वोट किया है इसका अभी कोई आंकड़ा नहीं है। हाँ ये जरूर है, सब अपने अपने सर्वे दिखा रहे हैं, सब अपने अपने आकलन दिखा रहे हैं। मैं भी वही आकलन लेके आपके सामने आया हूं जो मुझे लगता है। इस पर मुहर कल लगनी है, कौन जीतेगा कौन हारेगा इसका फैसला कल का सूरज उदय के साथ होगा। परंतु ये जो बात कर रहे हैं हम 78,000 वोटों की, इनमें से जो ये 8,000 वोट है, अगर ये वोट बैंक इस बार बीजेपी के खाते में नहीं जाकर और अगर ये वोट बैंक आपका कांग्रेस में जाता है, अशोक गहलोत की योजनाओं को देखते हुए यदि ये 8,000 जो हमारे निर्णायक वोट हैं ये अगर उस तरफ चले जाते हैं, कांग्रेस की तरफ जाते हैं, तो इस बार यहाँ पर वापस से कांग्रेस का विधायक जीत सकता है। परंतु बात अगर मोदी के मैजिक की करें और जिस तरह से यहाँ पर भाजपा की सभाएं हुई हैं और उनका असर अगर दिखेगा तो ये जो 8,000 निर्णायक वोट है वो इस बार बीजेपी के खाते में जाएंगे। और जिस तरह से दावे किए जा रहे हैं, सर्वे किए जा रहे हैं, एग्जिट पोल दिखाए जा रहे हैं कि राजस्थान में भाजपा की सरकार बनने जा रही है, तो वहां पर प्रतापगढ़ में भाजपा का विधायक खड़ा होगा और हमारी विधानसभा का नेतृत्व भाजपा का विधायक करेगा। क्योंकि ये 8,000 वोट काफी निर्णायक साबित होंगे। 70,000 वोटों तक तीनों की गणित आई है और लगभग त्रिकोणीय संघर्ष में सबने अपने अपने प्रयास किए हैं। अब हमारा जो आकलन कह रहा है वो ये कह रहा है कि यदि ये 8,000 वोट बीजेपी के खाते में जाते हैं तो बीजेपी जीतेगी, और ये 8,000 वोट जो है कांग्रेस के खाते में जाते हैं तो कांग्रेस जीतेगी, और ये 8,000 वोट अगर भाजपा के खाते में जाते हैं तो भाजपा जीतेगी। फिलहाल हमें जो लग रहा है वो अगर बीजेपी के मानते हैं तो यहाँ पर ये जो 65% मतदान भी यदि इनके पक्ष में हुआ है तो 1,20,000 वोटों का 65% मतदान 78,000 होता है, और उस स्थिति में ये सीट बीजेपी के खाते में जाते हुए दिख रही है। फिलहाल परिणाम कल आपके सामने आएंगे। लगातार कांठेल की आवाज डिजिटल पर हमने आपको चुनावी कवरेज दिखाया है और ये प्रतापगढ़ विधानसभा का कवरेज भी हम आपके सामने लेकर आए हैं, जिसमें हमने हमारे आधार पर आंकड़े दिखाए जो हमें अपने सर्वे में दिखाई दिए, जो हमें लगता है। अब मतदान और मतगणना, मतदान के पश्चात जो मतगणना है वो कल होने वाली है और सारे रास्ते कल खुल जाएंगे। कौन प्रतापगढ़ विधानसभा से राजस्थान में अपना नेतृत्व करने जा रहा है, हमारा विधायक बनने जा रहा है, हमारी सरकार लाने जा रहा है, हमारी आवाज बनने जा रहा है। हमारी शुभकामनाएं हमारे तीनों ही दलों के प्रत्याशियों के साथ में। हम ये आशा करते हैं कि जो भी जीत कर आए वो इस प्रतापगढ़ का विकास करे, यहाँ पर उद्योग धंधे खोले, यहाँ पर रोजगार की बात करें, यहाँ पर विकास की बात करें और यहाँ पर जो मूलभूत समस्या है उनका समाधान करें। मनोज राठौड़, कांठेल की आवाज, प्रतापगढ़।